अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी छोटी फैमिली, आप लोग कैसे हैं? इंशाल्लाह सब ठीक होंगे। वीकेंड पे ना बहुत ज़्यादा वीकेंड और संडे छुट्टी वाला दिन बहुत बिजी गुजरते हैं, बहुत ज़्यादा, क्योंकि बच्चे भी घर पे होते हैं, हस्बैंड घर पे होते हैं। वैसे तो आजकल छुट्टियां हैं, लेकिन ये है कि छुट्टी वाले दिन सब घर पे होते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा मसरूफियत होती है, बहुत मसरूफ़ दिन गुजरता है। लेकिन फिर भी मेरी कोशिश होती है कि जब छुट्टी हो ना, तो मैं ऐसे अपने सारे काम जो है ना वो करके रख लूँ, जो मेरे करने वाले रखे हुए हैं, और उनसे जो है ना फिर मुझे अगला जो हफ्ता है वो पूरा बड़े ही सुकून से मैं गुजार सकूं। तो अभी जो है ना नाश्ता कर लिया था। नाश्ते में मैंने पराठे बनाए थे और आलू गोश्त का रात वाला सालन था, उसी के साथ नाश्ता हो गया था, और साथ चाय। चाय तो आपको पता है फिर नाश्ते में और वैसे भी हम ज़रूर पीते हैं। अच्छा जी, उसके बाद मेरे हस्बैंड जी आम लेके आए थे, तो ये पेटी मैंने खाली कर दी थी, और उसमें से मैंने सारे आम जो है ना वो निकाल लिए थे। और ये देखें, एक थोड़ा सा ना ख़राब भी था, तो इसको मैंने अलहदा कर साइड पे रख दिया था। तो बस उसके बाद ना फ्रिज को मैं वीकेंड पे ज़रूर देखती हूँ। वैसे तो मेरी आदत है कि मैं हर दूसरे तीसरे दिन ना देखती रहती हूँ, लेकिन ना वीकेंड पे मैं ज़रूर देखती हूँ इसको। और जो भी एक्स्ट्रा ऐसी कुछ चीज़ें पड़ी होती हैं, कुछ ऐसा थोड़ा बहुत सालन रह जाता है जो बच्चे नहीं खाते या नहीं यूज़ हो रहा होता है, वैसे तो मैं ज़ाया नहीं करती, लेकिन अगर कोई ऐसी चीज़ या कुछ रह जाए तो फिर वो मैं निकाल देती हूँ। और जैसे कि इस बास्केट में ना एक दो खीरे और दो टमाटर रह गए थे, तो उनको मैंने निकाल के छोटी बास्केट में डाल दिया था, और इसमें अब मैं आम भर लूँगी। मुझे जो है ना फ्रिज भरा हुआ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, और मेरी कोशिश होती है कि मेरा फ्रिज बिल्कुल ऐसे साफ साफ सा रहे, और उसमें बहुत कम चीज़ें हों, बहुत भरी हुई ना हो, और ना बड़ी बड़ी देगचियाँ मैं मतलब कि उसके अंदर रखूँ। कभी कभी रख भी लेती हूँ दूध वगैरह वाली, लेकिन मेरी कोशिश यही होती है कि फिर उसके बाद मैं छोटे से बर्तन में डाल के ना रख दूँ। अच्छा, ये मैंने मक्खन बनाया था जब देसी घी बनाने के लिए एक दो दिन पहले, तो वो तो खैर मैंने वीडियो आपके साथ शेयर नहीं, क्योंकि मैं बहुत बार बनाना बता चुकी हूँ। तो ये जो उसके बाद मक्खन निकालने के बाद लस्सी निकलती है ना, ये बड़ी ही मज़े की होती है। मैं तो इसकी कड़ी बना लेती हूँ, या फिर इसको थोड़ा पतला करके ना नमक डाल के ठंडी ठंडी पी लेना, तो बड़ी ही मज़े की लगती है मुझे भी और मेरे हस्बैंड को भी। तो उसके बाद टमाटर थे और पुदीना था और थोड़ी सी हरी मिर्ची थी, उनको मैंने वॉश करके ना तो रख दिया था। और आज मैंने सोचा था कि दाल बना लेती हूँ, तो क्योंकि काफ़ी दिनों से ना दाल नहीं बनी थी, तो बस मैंने एक कप जो है ना वो दाल लिया। ये वाला एक कप मैं लेती हूँ ना, तो हमारे लिए काफ़ी होती है, फिर बहुत ज़्यादा जो है ना वेस्ट भी नहीं होती। तो बस एक कप भर के मैंने दाल लेके उसको मैंने साफ़ कर लिया था। वैसे साफ़ ही होती है, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश होती है कि मैं एक नज़र जो है ना उस पर मार लूँ कि कोई चीज़ अंदर हो ना हो। तो बस मैंने अच्छी तरह वॉश करके दाल में बस नमक मिर्च हल्दी और दो तीन हरी मिर्चें डाल के ना पकने के लिए रख दिया था। और उसके बाद ये सारा पुदीना जो है ना, ये मैंने इसकी पत्तियाँ अलग कर ली थी। और ये जो लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने बनाया था, ये भी अब इसके क्यूब्स जो है ना वो बन गए थे, तो बस इनको मैं निकाल के और एक कंटेनर में डाल के तो फ्रीज़र में रख दूँगी। पुदीना जो है ना वो मैंने उसकी पत्तियाँ अलग कर ली थी। इसमें मैंने थोड़ा सा हरा धनिया डाला, और पुदीना डाला, नमक डाला, और ज़ीरा डाल दिया था, और थोड़ा सा पानी डाला। हल्का सा पानी डालना है, बहुत ज़्यादा डालते हैं तो बहुत चटनी जो है ना वो पतली हो जाती है। तो बस मैंने गाढ़ी गाढ़ी सी चटनी बना ली थी, और ये चटनी जो है ना इस तरह मैं क्यूब्स जो आइस क्यूब ट्रे होती है इसमें डाल दूँगी, और इसको जो है ना फ्रीज़ कर लूँगी, और उसके बाद फिर निकाल के किसी कंटेनर में डाल के रख लूँगी। तो ये भी जो है ना बहुत आसानी हो जाती है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरे घर में मैं आपको बताती रहती हूँ कि बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं साथ जो दही वाली चटनी होती है। अच्छा जी, दाल भी बन गई थी, और दाल में मैंने तड़का लगा दिया था, और उसमें मैंने गोल वाली दो तीन हरे जो लाल मिर्चें होती हैं ना वो डाल दी थी। इनका टेस्ट बड़ा ही अच्छा आता है, और ऊपर से मैंने हरा धनिया डाल दिया था, और दाल इतनी मज़े की बनी थी ना, बहुत मज़े की बनी थी। अच्छा जी, ये है संडे, और संडे को ना सुबह सुबह बड़ा ही प्यारा मौसम था, बारिश थी और बादल थे, बहुत तेज़ बारिश नहीं थी, लेकिन ना थोड़ी थोड़ी देर बाद ना हल्की हल्की बारिश हो रही थी, लेकिन लग रहा था कि इतनी ज़्यादा बारिश है ना वो होनी नहीं है। अच्छा जी, आज हमने जाना था मार्केट, और बल्कि एक दो दिन हो गए जाना था, तो मौसम ना इतना ज़्यादा गर्म जब होता है ना, फिर कहीं भी जाने को दिल नहीं करता। तो आज खैर फिर मौसम भी अच्छा था, तो मैंने हमना से कहा कि चलते हैं। तो फिर हम जो है ना मार्केट आ गए, यतीम खाना मार्केट है ये, और यहाँ पे जब भी हम आते हैं ना तो मेरी बेटी ने यहाँ पे ज़रूर खड़े होना होता है। उसको रिंग्स लेने का ना बहुत ज़्यादा शौक़ है, इतनी ज़्यादा उसके पास है, लेकिन उसकी बस बहुत बुरी आदत है कि जहाँ रखती है ना, जहाँ बैठती है वहीं उतार के रख देती है, और इतनी ज़्यादा वो घुमा देती है, और फिर हर बार जो है ना वो ले रही होती है। अभी भी उसके पास इतनी ज़्यादा रखी हुई हैं। तो बस अभी हमने कोई चीज़ें लेनी थी, और फिर उसके बाद चीज़ें लेके हम घर चले जाएंगे। अच्छा,
मैं आपको बताऊं कि मेरे सबके अब्बू को, मेरे अब्बू को, सबके माँ बाप को अल्लाह पाक बहुत ज़्यादा सेहत तंदुरुस्ती ज़िंदगी दे। और मेरी अम्मी तो दुनिया में नहीं है, लेकिन जिनकी अम्मी जो है ना वो दुनिया में है, अल्लाह पाक उनको सेहत सलामती के साथ जो है ना सलामत रखे, सेहत दे, ज़िंदगी दे और हमेशा आपके साथ रहे। क्योंकि माँ के बगैर ना बहुत ज़्यादा ज़िंदगी जो है ना वो एक बेरौनक सी हो जाती है। माँ के साथ बहुत रौनक होती है, बहुत सहारा होता है, ख़ासकर बेटियों को। तो अल्लाह पाक जो है ना सबके माँ बाप को सलामत रखे सेहत ज़िंदगी के साथ। तो मेरे अब्बू भी माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, मुझसे भी, मेरी बहन से, मेरे भाई से, सबसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। और बाप का प्यार जो है ना वो एक और तरह से होता है, माँ का प्यार जो होता है ना वो एक और तरह से होता है। तो मेरे अब्बू जो है ना वो माशाल्लाह से उनका कोई भी जब कोई उनका काम होता है ना। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि ये मुझे ना 1-2 बार कमेंट आया था कि आप काला तेल कहाँ से लेती हैं। तो ये वाली शॉप है जहाँ से मैं लेती हूँ। तो ये शॉप मैंने आपको दिखा दी क्योंकि आज मैंने लेना था, तो मैंने कहा मैं आपको दिखा दूँ। तो मैं बात कर रही थी कि मेरे अब्बू का जब भी कोई काम होता है ना, कोई नया काम, तो वो ज़रूर हम बहनों को पैसे भिजवा देते हैं। हम जाएं तब दे देते हैं, या फिर अगर हम अपने घर में हो तो मेरे भाई के हाथ भिजवा देते हैं। बात जो है ना पैसों की नहीं होती। बेटियां जो है ना माशाल्लाह से अपने घर में चाहे वो सोने का नवाला भी खा रही होती हैं ना, लेकिन उनको अगर बाप का जो है ना, मैं कहती हूँ कि 100 रुपया या 1 रुपया भी उनको इतना अजीज़ होता है ना, इतना उसमें उनको पता नहीं क्या नज़र आ रहा होता है। बेशक घर में जितनी मर्ज़ी आप के पास सब कुछ हो, सब चीज़ें आपके पास मौजूद हों, लेकिन बाप का प्यार और बाप का दिया हुआ, मैं कहती हूँ थोड़े से पैसे भी ना बहुत ज़्यादा लगते हैं। एक मान होता है भाइयों पे, बाप पे। और बेटियां जो है ना वो बहुत खुश होती हैं जब उनके साथ जब इस तरह से कुछ होता है ना, बाप जो है ना वो इस तरह से कोई प्यार दिखा देता है। मैं फिर वही कहूँगी कि पैसों की बात नहीं होती, बात होती है प्यार मोहब्बत की और याद रखने की। तो मेरे अब्बू को भी अल्लाह पाक सेहत दे, ज़िंदगी दे, तंदुरुस्ती दे, और सबके माँ बाप को अल्लाह पाक सेहत के साथ ज़िंदगी अता करे और हमेशा औलाद के सरों पे उनका साया जो है ना वो हमेशा कायम रहे। क्योंकि माँ बाप के साथ ही जो है ना सारी रौनक और सब चीज़ें होती हैं। तो अभी जो है ना उन्होंने जो भी मुझे थोड़े से पैसे दिए थे, तो मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि मैं घर की ही चीज़ें लाती हूँ। तो बस ये 2 चिड़िया जो है ना जो मैंने आपको दिखाई है वाइट कलर की, ये बाहर लगाने के लिए हमना ने ली थी क्योंकि उसको इस तरह की चीज़ें ना लेने का बहुत शौक़ है। और एक ये मैंने स्पून रखने के लिए लिया था, ये 50 रुपीज़ का मुझे मिला था। और एक आपको मैंने सिलिकॉन का आइस क्यूब ट्रे जो दिखाया ना, ये मुझे 100 रुपीज़ में मिला है, तो ये एक मैंने ले लिया था। और ये कुरान पाक का जो कवर है ना, ये बड़ा ही प्यारा मुझे लगा, और ये 100 रुपीज़ में सेल हो रहा था, बेच रहे थे ना एक अंकल, तो मुझे बड़ा प्यारा लगा, बहुत क्यूट था। पहले भी मेरे पास एक था, तो भी मैंने एक ये लिया था। अच्छा, जिसके बाद ये 2 मैंने बेडशीट्स ले ली थी, और एक ना मैंने अपने बेटे के रूम के लिए ली थी। जब मैंने ले ली तो मुझे याद है कि मेरा बेटा जो है ना वो इस तरह की बेडशीट तो उसको अच्छी लगती नहीं है, उसको ना बस लाइट कलर की और बिल्कुल लाइट सी जो होती है ना वो अच्छी लगती हैं। तो पता नहीं क्यों मुझे ऐसे शौक़ है और मैंने ले ली। तो मैंने कहा अब मैं क्या करूँगी, या तो फिर मैं अपनी बेटी के रूम में इसको बिछा दूँगी, तो या फिर अपने बेटे को देखती हूँ कि अगर उसको अच्छी लगती है कि नहीं लगती। क्योंकि हमना को भी इस तरह की चीज़ें पसंद नहीं, वो तो साथ ही थी। तो उसने कहा मेरी बिल्कुल नहीं लेनी, आप जो है ना हादी के लिए लेनी है तो ले लो। तो अब देखो मैं इसका क्या करूँगी। और दूसरी मैंने एक डबल बेड के लिए ली थी, तो ये वाली। तो ये जो है ना, अच्छा मुझे और हमना को ना एक और कलर पसंद आया था, तो हमज़ा भी हमारे साथ था। तो हमज़ा बच्चे पता नहीं कभी ना अड़ जाते हैं, उसको पता नहीं इस कलर में क्या उसको अच्छा लगा ये कलर, कि उसने ज़िद ही कर ली, मुंह बना के बैठ गया कि नहीं बस ना कलर लेना है तो यही वाला लेना है। हमने उसको इतना समझाया कि वो दूसरा कलर बहुत अच्छा है, हमें वो लेने दो, फिर बाद में ना कभी ये भी ले लेंगे। लेकिन बस उसका इतना मूड ख़राब हुआ, इतना मुझे नहीं समझ आया कि इस कलर में ये कलर उसको इतना अच्छा क्यों लग गया। तो फिर उसका मूड ख़राब हुआ, तो बहन का दिल जो है ना वो सॉफ्ट हो गया, और मुझे कहती कि मामा ये कलर ले लो, फिर अगर हमज़ा को पसंद है तो कोई बात नहीं, आप यही कलर ले लो। तो खैर फिर हमने हमज़ा की पसंद पे ना ये कलर ले लिया। और ये है काला तेल। अच्छा, मैंने आपको शॉप दिखा दी है, और ना शॉप वाले जो भाई थे उनके साथ एक और भाई खड़े थे, उन्होंने वो हमें कहने लगे कि आप वीडियो क्यों बना रहे हो, आप क्यों वीडियो बना रहे हो। तो अक्सर फिर ऐसे हो जाता है, तो मैं थोड़ी सी वीडियो बनाई दिखाने के लिए शॉप। तो वीडियो भी यहाँ तक थी। शॉपिंग आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और नेक्स्ट वीडियो में आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।